वेलकम टू SPCTC। मेरा नाम है सुजीत और आप सीख रहे हैं MS वर्ड। मेरे चैनल पर MS वर्ड का ये क्लास 2 है। क्लास 1 में हमने सीखा था ये होम टैब, इस होम टैब के सारे ऑप्शंस को, और आज हम सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसर्ट टैब में हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज किसी भी डॉक्यूमेंट्स, किसी भी बुक या किसी भी मैगजीन का फर्स्ट पेज होता है, जहाँ पे उस मैगजीन, बुक या डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा होता है कि इस डॉक्यूमेंट्स में क्या है और ये डॉक्यूमेंट्स या बुक किस बारे में है। उस बुक का नाम, उसके ऑथर का नाम और बुक के बारे में कुछ और डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास कवर पेज का बहुत ही सारा टेम्पलेट्स है, जिसमें से हम कोई भी एक टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको एडिट करके अपना डॉक्यूमेंट्स का कवर पेज बना सकते हैं। हम इसमें से कोई भी एक कवर पेज लेते हैं, जैसे कि ये हो गया। हम यहाँ पे अपने हिसाब से अपना डेट डाल सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का टाइटल दे सकते हैं। सब टाइटल में और इसके बारे में और भी कुछ जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि ऑथर, तो अभी हमारे पास कवर पेज रेडी है। आप चाहे कभी भी अपने कवर पेज को चेंज करना, तो आप जाके फिर से यहाँ से कवर पेज पे जाके और अपना कवर पेज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कोई और टेम्पलेट भी आप ले सकते हैं, ये या फिर कोई और। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। अगर आपको डॉक्यूमेंट में एक और एक्स्ट्रा पेज चाहिए, अगर आपको और भी कोई पेज ऐड करना है, तो आप इस ब्लैंक पेज पे क्लिक करके और जितना चाहे उतना ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास 2 पेज है इस डॉक्यूमेंट्स में। हम जैसे ही इस ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं, अभी हमारे पास 3 पेज हो चुका है। अगर आपको और भी पेज बढ़ाना है, और भी पेज ऐड करना है, तो हम और भी पेज ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे पास 4 पेज हो चुका है। अगला ऑप्शन है हमारे पास पेज ब्रेक। पेज ब्रेक समझने से पहले हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं। कुछ सेंटेंस लाने के लिए हम टाइप करते हैं =, रैंड ब्रैकेट ऑन एंड ब्रैकेट क्लोज। अभी हमारे पास कुछ सेंटेंस आ चुका है। इस पेज ब्रेक का यूज़ करके हम अगर चाहें तो इस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से, इस पेज को यहाँ से तोड़ सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ से लिखा हुआ आगे का कोई भी सेंटेंस है, जो भी आगे का सेंटेंस है, वो यहाँ से ब्रेक होके इस पेज पे ना होके अगले पेज पे चला जाए। यानी कि हम पेज को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं और इस पेज को यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं। हम यहाँ पे पेज ब्रेक का यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, जैसे ही पेज ब्रेक पे हम क्लिक करते हैं, तो मेरा यहाँ से जो भी सेंटेंस लिखा हुआ था वो सारा अगला पेज पे आ चुका है। अगर हम चाहें तो इस पेज को भी यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, पेज ब्रेक यहाँ पे क्लिक करके, और हम क्लिक करेंगे पेज ब्रेक पे। उसके आगे का जितना भी सेंटेंस था वो अगले पेज में आ चुका है। अगला ऑप्शन है हमारे पास टेबल। टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कंटेंट्स को अच्छे से अरेंज करके टेबल में लिखना चाहते हैं, तो आप इस टेबल का यूज कर सकते हैं। टेबल को इंसर्ट करने के लिए आपको क्लिक करना है इस टेबल के बटन पर, और आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है नंबर ऑफ कॉलम्स। इस बॉक्सेस पे सेलेक्ट करके आप नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रॉज सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम 5 कॉलम और 5 रो ले रहे हैं। इसका मतलब है कि ये ऊपर से नीचे वाले लाइन को हम कॉलम कहते हैं, और ये लेफ्ट टू राइट वाले लाइन को हम रो कहते हैं, और ये सिंगल एक बॉक्स को हम सेल कहते हैं। अगर आप टेबल इंसर्ट करने के बाद आपको इसमें और भी कॉलम चाहिए, तो आप यहाँ से कॉलम इंसर्ट भी कर सकते हैं। आपको क्लिक करना है किसी भी एक सेल पे और आपको जाना है लेआउट पे, और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट और राइट। अभी हम इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और कॉलम इंसर्ट हो जाएगा राइट साइड। इसके अलावा अगर हम लेफ़्ट साइड वाले इंसर्ट लेफ़्ट पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा लेफ़्ट साइड में। अगर आप ऐसे ही नीचे एक रॉ इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्ट
इंसर्ट बेलो पे क्लिक करना होगा, और अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर इंसर्ट करना तो इंसर्ट अबव पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं एक साथ 4 रो या 4 कॉलम को इंसर्ट करना तो आपको पहले 4 कॉलम या 4 रो को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद जब आप इंसर्ट बेलो पे या इंसर्ट अबव या फिर इसमें से किसी पे क्लिक करेंगे तो एक साथ में 4 रो या कॉलम को इंसर्ट करेगा, एक साथ 4। अगर एक साथ आपको 3, 4 या 2 कितना भी चाहिए तो सबसे पहले आपको उतना कॉलम या रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंसर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। इसके अलावा आप टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको लेआउट के ऑप्शन में बहुत ही सारा ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप चाहते हैं अगर यहाँ से यहाँ तक इस सेल्स को मर्ज करके एक सिंगल सेल बनाना तो आप यहाँ पे इस सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से कुछ सेल्स को मर्ज करके एक सिंगल सेल बना चुके हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं इस सिंगल सेल को स्प्लिट करके 2 सेल में बांटना तो आप यहाँ से सेल को स्प्लिट भी कर सकते हैं। आपको यहाँ से डिफाइन करना पड़ेगा कि आप जो स्प्लिट करना चाहते हैं उसमें नंबर्स ऑफ कॉलम कितना होगा और नंबर ऑफ रॉस कितना होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम 2 है और हम जब इसको ओके करते हैं और नंबर ऑफ रो 1 है, इसके बाद जब हम इसको ओके करते हैं तो हमारा जो कॉलम्स है वो 2 भाग में बट चुका है। पर अगर आप चाहते हैं रॉस को 2 भाग में बांटना यानी कि ऊपर और नीचे की तरफ से स्प्लिट करना, ये हमारे पास लेफ्ट राइट अगल बगल में स्प्लिट हो गया है। अगर हम चाहते हैं ऊपर या नीचे स्प्लिट करना तो हम जाएंगे इस स्प्लिट वाले बटन पे। अभी हम ऊपर वाले कॉलम्स को 1 रखते हैं और रो को 2 कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो कॉलम है, आपका जो सेल है वो ऊपर नीचे 2 भाग में बढ़ चुका है। इससे पहले हमारा ये अगल बगल डिवाइड हुआ था, अभी ऊपर और नीचे डिवाइड हो गया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं एक सेल को एक साथ ही 4 भाग में बांटना तो आपको यहाँ पे ऊपर में 2 रखना होगा और नीचे भी 2, यानी कि एक साथ हम कॉलम को भी 2 भाग में बांट रहे हैं और रो को भी 2 भाग में बांट रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक सिंगल सेल 4 भाग में डिवाइड हो चुका है, यानी कि स्प्लिट हो चुका है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इस टेबल का डिज़ाइन को चेंज करना तो आपको क्लिक करना है इस टेबल पे। उसके बाद आपके पास डिज़ाइन का ऑप्शन आ जाएगा, आप इस डिज़ाइन पे क्लिक करके और यहाँ से अपने टेबल का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। आप कलरफुल टेबल बना सकते हैं या फिर यहाँ से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इस टेबल को 2 भाग में डिवाइड करना तो आपको इस टेबल का बीच से एक रो को सेलेक्ट करना है और आपको क्लिक करना है इस स्प्लिट टेबल पे। स्प्लिट टेबल पे क्लिक करने के बाद आपका जो टेबल है एक सिंगल टेबल अब 2 अलग अलग टेबल में डिवाइड हो चुका है। तो आपको जहाँ से भी टेबल पे डिवाइड करना है वहाँ से आपको पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है स्प्लिट टेबल पे। अगर आप चाहें तो इस टेबल को मूव करके कहीं भी ले जाके रख सकते हैं, ऊपर नीचे, या इसके अलावा किसी दूसरे पेज में उठा के इस टेबल को आप रख सकते हैं। हम इसको उठा के नेक्स्ट पेज में रख रहे हैं, हम इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो ये था हमारे पास टेबल का ऑप्शन। आप इस टेबल को और भी ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं इस डिज़ाइन और लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक करके। अगर आपको इस टेबल को डिलीट करना है तो आप इस पर क्लिक करके इस लेआउट पे जाकर यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, डिलीट टेबल, या फिर आप इस टेबल पे क्लिक करके अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन भी दबा सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास पिक्चर। अगर आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई पिक्चर इंसर्ट करना तो सिंपली आप इस पिक्चर पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स में पहले से रखा हुआ कोई भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक पिक्चर आ गया। आप इस पिक्चर का साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आप इस पिक्चर को उठा के कहीं और भी रख सकते हैं। अगर आपका पिक्चर मूव नहीं हो पा रहा है तो आपको यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन क्लिक करना है, या फिर आप ये टाइड वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप इस पिक्चर को कहीं भी मूव कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप इस पिक्चर को कोई इफेक्ट देना चाहते हैं, जैसे कि हम इसका बॉर्डर को चेंज करके स्मूथ कर सकते हैं इस तरह से, या फिर हम इसके बॉर्डर को चेंज करके फ्रेम के जैसा डिज़ाइन दे सकते हैं, या फिर हम इस पिक्चर को और भी बहुत सारा फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इस पिक्चर पे क्लिक करने के बाद इस फॉर्मेट पे जाके अपने इस पिक्चर को और भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पिक्चर का बॉर्डर का कलर चेंज करना तो आप यहाँ से बॉर्डर कलर को चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं
इस पिक्चर का बॉर्डर को और मोटा या पतला करना तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा इस फॉर्मेट में आपको और भी बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको अपने सिस्टम पे ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपको पिक्चर डिलीट करना है तो आप इस पर क्लिक करके अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है शेप्स वैसे ही है जैसे हम MS पेंट में ड्राइंग बनाने के लिए शेप्स का यूज़ करते थे। हमारे पास यहाँ पे भी बहुत ही सारा शेप्स है, आप इसमें से कोई भी शेप उठा के अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये हार्ट शेप। आप चाहें तो इस शेप पे कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। आपको करना है यहाँ पे राइट क्लिक और आपको क्लिक करना है ऐड टेक्स्ट। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। आपका इंसर्ट किया हुआ कोई भी टेबल, पिक्चर या शेप अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आपको उस पर क्लिक करके आपको इस फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम चाहते हैं इस शेप का अंदर का कलर को चेंज करें, यानी कि शेप फिल, ये किस कलर से फिल होगा। अभी हम इस कलर फिल को चेंज करके कोई दूसरा कलर ले रहे हैं, रेड कलर। और अगर आप चाहते हैं इसका बॉर्डर यानी कि आउटलाइन को चेंज करना तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। आप इस बॉर्डर को हाइड करना चाहते हैं तो इस नो आउटलाइन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप इस बॉर्डर को और भी ज़्यादा मोटा यानी कि आप इस आउटलाइन का थिकनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जाना है इस वेट पे और आपको इसका थिकनेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आप इस पर कोई इफेक्ट भी दे सकते हैं जैसे कि इसका रिफ्लेक्शन, शैडो या और भी बहुत सारा इफेक्ट। अभी के लिए हम जाते हैं इस रिफ्लेक्शन पे और हम इसमें एक रिफ्लेक्शन का इफेक्ट डालते हैं। आप देख सकते हैं हमारे इस हार्ट शेप पे रिफ्लेक्शन भी आ चुका है। आप इसके लिए भी फॉर्मेट बटन पे जाके अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है आइकन्स का। आइकन्स यानी कि इस तरह का कोई सिंबल्स, जैसे कि ये कॉल का सिंबल है, ये मैसेज का सिंबल है और इस तरह का बहुत ही सारा सिंबल जो कि हम अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट एक तरह का शेप होता है पर इसको स्मार्ट कहा जाता है क्योंकि ये हमारे डॉक्यूमेंट्स को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है, हमारा लिखा हुआ कंटेंट और भी ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर देता है। जैसे कि हमको कुछ चीज़ अगर समझाना हो तो हम इस स्मार्ट आर्ट का यूज करके और भी अच्छे से अपनी कंटेंट को समझा सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही सारा ऑप्शन है जैसे कि आपको लिस्ट, आपका जो कंटेंट है वो क्या है, कोई लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है या फिर वो एक पिक्चर से रिलेटेड कोई कंटेंट है। अभी के लिए हम एक प्रोसेस लेते हैं। अब प्रोसेस में अगर आप समझाना चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंट्स में तो आप यहाँ से कोई भी एक स्मार्ट आर्ट लेके अपने कंटेंट को और भी ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला, यहाँ पे हम इसको चेंज करके लिख रहे हैं स्टेप 1 आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए हम इसको थोड़ा कस्टमाइज करते हैं। तो आप इस तरह से अपना स्टेप्स को बताने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत ही टाइप का स्मार्ट आर्ट है। आपके कंटेंट के हिसाब से आपको जो सूटेबल लगे वो शेप आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं अपने कंटेंट में चार्ट को इंसर्ट करना, यानी कि आपका अगर कंटेंट कोई एनालिटिकल डॉक्यूमेंट्स है या फिर इस तरह का कोई डाटा है जिसको आप चार्ट में दिखाना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत ही तरह का चार्ट है, कॉलम, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। अभी के लिए हम इस पाई चार्ट को लेते हैं और इसको इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। इंसर्ट करते ही आपके सामने ये पाई चार्ट इंसर्ट हो गया है और साथ में ही एक्सेल का ये छोटा सा एक टैब खुल गया है, यानी कि इस डाटा के हिसाब से हमारा ये चार्ट बना हुआ है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाटा का नाम चेंज कर सकते हैं और डाटा का वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि क्वार्टर 2 में हमारे पास 3.5 है और यहाँ पे क्वार्टर 2 ऑरेंज कलर को डिफाइन कर रहा है। अगर हम इस क्वार्टर 2 का डाटा को यहाँ से चेंज करते हैं तो हमारा चार्ट में भी वो डाटा चेंज हो जाएगा।
ये चार्ट आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा जब आप एक्सेल समझेंगे, क्योंकि अभी जब हम इस चार्ट को इंसर्ट कर रहे हैं तो हमारे सामने ये एक्सेल का एक टैब खुल रहा है। आपको ये चार्ट और भी बहुत अच्छा समझ में आएगा जब हम इस चैनल पे अपना एक्सेल का क्लास करेंगे। अभी के लिए उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत इस चार्ट के बारे में नॉलेज हो गया होगा। अगला ऑप्शन है हमारे पास 3D मॉडल का। अगर आपके पास कंप्यूटर में कोई 3D मॉडल बना हुआ है तो आप इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम एक 3D मॉडल ले रहे हैं इस टॉय का, इस एरोप्लेन का। हमारे पास ये 3D मॉडल इंसर्ट हो चुका है। आप इसको अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है लिंक का। लिंक यानी कि अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई भी इस सुजीत कुमार पे क्लिक करे तो ऑटोमेटिक कोई एक डॉक्यूमेंट्स, कोई एक पिक्चर या फिर कोई एक वेबसाइट ओपन हो जाए, तो आप यहाँ पे इस सुजीत कुमार पे एक लिंक भी इंसर्ट कर सकते हैं अपने किसी भी वर्ड पे। हम पहले उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट पे। इसके बाद हमारे पास एक विंडो खुलेगा जिसमें ये डिफाइन करने के लिए पूछा जा रहा है कि आप जब इस बटन पे क्लिक करें तो वहाँ से वो क्या खुलेगा। अभी के लिए हम एक डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं और इसको अपने वर्ड पे लिंक लगा रहे हैं। अभी ये हमारा डॉक्यूमेंट्स ब्लू हो गया है, यानी कि अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वो डॉक्यूमेंट्स खुलेगा, या फिर जो भी इसमें लिंक लगा हुआ है वो चीज़ खुलेगा। ट्राई करते हैं। हमारी ये डॉक्यूमेंट्स उस वर्ड के साथ लिंक किया हुआ था, उस पर क्लिक करते के साथ ये डॉक्यूमेंट्स खुल गया। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से लिंक पे जाके कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी PDF को आप लिंक लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेट से कोई फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल या फिर किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन हो, तो आप यहाँ पे उसका लिंक कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम चाहते हैं कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो ओपन हो अगर कोई भी इस डॉक्यूमेंट्स के इस लिंक पे क्लिक करता है तो हमको इस चैनल का लिंक को कॉपी कर लेना है और आपको इस डॉक्यूमेंट में जाके इस एड्रेस वाले जगह पे पेस्ट कर देना है और आपको करना है ओके। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही हम इस वर्ड पे क्लिक कर रहे हैं, कंट्रोल दबा के, आपको फर्स्ट बार क्लिक करने के लिए कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करना है। कंट्रोल के साथ जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो मेरा YouTube का चैनल ऑटोमेटिक यहाँ पे खुल रहा है। ये मेरा YouTube का चैनल खुल गया। ऐसे ही आप और भी कोई वेबसाइट या फेसबुक अकाउंट को अपने किसी भी वर्ड पे, किसी भी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं इस लिंक की मदद से। अगला ऑप्शन है हमारे पास बुक मार्क। जैसे कि हम जब अपना कोई बुक पढ़ते हैं और हम उस बुक पे कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट को मार्क करके रखते हैं, अगर हमको लगता है कि वो वर्ड, वो सेंटेंस या फिर वो लाइन इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स में, तो हम उसे मार्क करके रखते हैं। उसी तरह हम इस डॉक्यूमेंट्स पे किसी वर्ड को या फिर किसी सेंटेंस को बुक मार्क कर सकते हैं। अभी के लिए हम इस वर्ड को क्लिक करके इसको बुक मार्क बना रहे हैं। जब आप बुक मार्क करेंगे तो आपको यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा कि आप इस बुक मार्क का क्या नाम देते हैं। अभी के लिए हम इसको टेस्ट 1 का नाम दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे करके और भी बहुत सारा बुक मार्क लगा सकते हैं। हम इस दा को बुक मार्क कर रहे हैं। हम जो पहले बुक मार्क लगाए थे वो बुक मार्क यहाँ पे पहले से सेव है। अब ये दूसरा बुक मार्क हम लगा रहे हैं जिसका नाम दे रहे हैं टेस्ट 2। हम इस बुक मार्क का यूज तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि बाद में फ्यूचर में इस बुक मार्क लगाए हुए वर्ड या सेंटेंस को अपने डॉक्यूमेंट्स में से आसानी से ढूंढ सके, या फिर इसको लिंक लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी बुक मार्क लगाया हुआ इस कंटेंट को, इस वर्ड को आप लिंक में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस पावरफुल पे हम लिंक लगाना चाहते हैं और इस बार हम लिंक लगाएंगे उस बुक मार्क को जो हमने पहले सेव किया था। हमको इसके लिए जाना पड़ेगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स और आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है बुक मार्क।
यहाँ पे आपको दिख रहा है जो भी हम लोग बुक मार्क में सेलेक्ट किए थे test1 और test2 के नाम से, वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम इस test1 को क्लिक करके ओके करते हैं तो अभी हमारा ये पावरफुल जो वर्ड है इसमें एक लिंक लग चुका है और ये लिंक हमें ले जाएगा उस बुक मार्क लगे हुए जगह पे जहाँ पे हमने बुक मार्क लगाया था। हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो मेरा कर्सर जो है इस जगह पे आ गया है जिसका नाम हमने दिया था test1 और हमने इसे बुक मार्क बना के सेव किया था। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट पेज पे हैं और आपका जो कंटेंट है वो पेज नंबर 10 या 20 पे है तो आप यहाँ से इस तरह का लिंक यूज़ करके एक क्लिक में अपने डॉक्यूमेंट्स को या फिर अपने कर्सर को उस जगह पे ले जा सकते हैं जिसको आपने बुक मार्क लगाया था। क्रॉस रेफरेंस का यूज करते हैं हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे किसी वर्ड को रेफरेंस देने के लिए कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिक मेरे पास वो जो चार्ट है या फिर कोई टेबल है उस पे मेरा कर्सर ऑटोमेटिक पहुंच जाए या फिर मेरे स्क्रीन के सामने वो चीज़ आ जाए। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ चार्ट और टेबल इंसर्ट किए हुए हैं पहले से। यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट है और मेरे पास एक टेबल भी है, ये टेबल है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब हम इस टेबल 1 पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिक मेरे पास ये टेबल 1 खुल जाए। इसके लिए सबसे पहले हमको इस चार्ट को कैप्शन देना पड़ेगा। यहाँ पे हम इंसर्ट कैप्शन पे जाकर हम इसे एक नाम दे देंगे कैप्शन 1, जैसे कि हम यहाँ पे चार्ट 1 इसका नाम दिए हुए हैं। इसके अलावा हम जाते हैं इस टेबल पे और इस टेबल को भी एक कैप्शन दिए हुए हैं। राइट क्लिक करके हम यहाँ पे कैप्शन देते हैं इंसर्ट कैप्शन और यहाँ पे कैप्शन में हम दे देंगे इंसर्ट कैप्शन में जाके हम इसको टेबल 2 का नाम दिए हुए हैं। अब हम जाते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट पे और हम यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे, जिस पे क्लिक करके सीधे सीधे उस चार्ट पे या उस टेबल पे पहुँचा जाए। इसके लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना है और हमको जाना है क्रॉस रेफरेंस पे। क्रॉस रेफरेंस पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप यहाँ से क्या चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं। आप कोई चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर कोई पेज को इंसर्ट करना चाहते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पर टेबल ले रहे हैं और टेबल लेने के बाद मेरे पास जो है चार्ट 1 और चार्ट 2 का लिस्ट आ गया है। हम चाहते हैं कि जैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करें तो वो हमको वहाँ पे लेकर चला जाए। हम यहाँ पे चार्ट 1 पे क्लिक करके इंसर्ट कर रहे हैं। हमारे सामने ये चार्ट आ गया है, चार्ट 1 का नाम आ गया है। इसके बाद हम इसके नीचे जब हम इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा जो कर्सर है वो चला जाएगा चार्ट के ऊपर और चार्ट हमारे स्क्रीन के सामने खुल जाएगा। ऐसे ही हम एक और क्रॉस रेफरेंस लगाते हैं। इस बार हम इस टेबल को इंसर्ट करेंगे, क्रॉस रेफरेंस पे जाते हैं और हम सेलेक्ट करते हैं ये टेबल 2 और हम इंटर कैप्शन में कैप्शन का जो भी नाम लिखा है वो नाम वहाँ पे शो करवाएंगे। इसके लिए हम इंटायर कैप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं। इस बार हम जब इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे टेबल 2 आ गया है जो भी कैप्शन का नाम था और जैसे ही हम इस कैप्शन पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमको वो उस टेबल के ऊपर लेके चला जाएगा और टेबल हमारे सामने खुल जाएगा। इसका यूज हम करते हैं जब हमारे सामने कुछ फिगर रहता है और हम लिखते हैं फॉर मोर डिटेल सी फिगर 1 फिगर 2 या फिर इस तरह से फॉर मोर डिटेल सी पेज नंबर 16। ऐसा जब हम लिखते हैं तो हम यहाँ से क्रॉस रेफरेंस लगा के और हम सीधे एक क्लिक में हम उस पेज नंबर पे, उस चार्ट पे, उस फिगर पे या फिर किसी एक हेडिंग पे अपने कर्सर को पहुंचा सकते हैं। हेडर यानी कि पेज के ऊपर का ये भाग और फुटर यानी कि पेज के नीचे का ये थोड़ा सा भाग, जिसको हम कहते हैं हेडर एंड फुटर। हेडर पे कोई भी चीज़ लिख सकते हैं जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स के हर एक पेज पे आएगा। चैप्टर का नाम, बुक का नाम, ऑथर का नाम या फिर पेज नंबर हम हेडर और फुटर पे लगा सकते हैं। हेडर इंसर्ट करने के लिए आपको जाना है इस हेडर वाले बटन पे और आपको सेलेक्ट करना है एक टेम्पलेट कि आप किस तरह का हेडर लगाना चाहते हैं। वो हेडर आप लगाएंगे वो कहाँ पे शो होगा। हम अभी इस तरह का एक हेडर सेलेक्ट कर रहे हैं और हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं MS वर्ड। हेडर से हटाने के लिए आपको इस डॉक्यूमेंट के बीच में कहीं पे डबल क्लिक करना है और हेडर के ऊपर जाने के लिए आपको इस हेडर वाले पार्ट पे डबल क्लिक करना है तो आप हेडर के ऑप्शन पे चले जाएंगे। इसके अलावा
अगर आप चाहें फुटर पे कुछ लिखना तो आप फुटर पे लिख सकते हैं। फुटर पे आप डबल क्लिक करिए और आपका ये फुटर का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। आप फुटर पे लिख सकते हैं बाई SPCT। अब आप जब फुटर पे कोई चीज़ लिखेंगे वो आपको डॉक्यूमेंट के हर एक पेज में ये सेम फुटर और हेडर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने पेजेस पे पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए आपको जाना है इस पेज नंबर वाले ऑप्शन पे। अब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पेज का नंबर कहाँ पे शो करवाना है, टॉप पे या फिर बॉटम पे, पेज के मार्जिन पे या फिर करंट पोजीशन जहाँ पे आपका कर्सर अभी है वहाँ पे। अभी के लिए हम टॉप पे ले रहे हैं और हम पेज नंबर को इस तरह का पेज सेलेक्ट कर रहे हैं। ये पेज नंबर 0 है। इसके अलावा पेज नंबर 1 2 3 आपके सारे पेजेस में इस जगह पे शो करेगा। इसके बाद है आपके पास वर्ड आर्ट। आप चाहते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स पे कुछ लिखना चाहते हैं, हेडिंग या कुछ बनाना चाहते हैं और वो टेक्स्ट आप थोड़ा स्टाइल में लिखना चाहते हैं, स्टाइलिश टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको सेलेक्ट करना है वर्ड आर्ट में से कोई भी स्टाइल और आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है आपका टेक्स्ट और आप इस टेक्स्ट को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं और भी इसमें इफ़ेक्ट दे सकते हैं। जैसे कि जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं फॉर्मेट पे जाके हम इस पर इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, सेव इफ़ेक्ट। हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर, शेप का कलर। हम इस टेक्स्ट को और भी डिज़ाइन दे सकते हैं, यहाँ से कोई दूसरा डिज़ाइन लेकर, या फिर आप यहाँ से अपने इस टेक्स्ट को और भी ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट इफेक्ट पर जाके इसका इफेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसका शैडो या फिर इसका ट्रांसफॉर्मेशन। हम इसको यहाँ से थोड़ा सा कर्व कर सकते हैं इस तरह से, या फिर हम इस टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करके इस स्टाइल में डाल सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारा स्टाइल आपके पास है। आप इसको अपने टेक्स्ट को इस फॉर्मेट टैब पे जाके अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स यानी कि आप अगर बॉक्स बना के कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं एक टेम्पलेट स्टाइल, किस तरह का बॉक्स आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। हम चाहते हैं एक सिंपल बॉक्स इस तरह का, तो हम इसमें भी कुछ लिख सकते हैं और इस बॉक्स को उठा के अपने पेज में, अपने डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में कोई सिंबल इंसर्ट करना जो कि आपके कीबोर्ड में नहीं मिल रहा है, वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही टाइप का सिंबल्स मिल जाएगा, आप यहाँ से कोई भी सिंबल ले सकते हैं। स्माइलिंग या फिर ऐसा कोई भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस तो आप यहाँ से वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह का इक्वेशन अगर आपको डॉक्यूमेंट में लिखना हो तो आप यहाँ से कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आया होगा, आपको ये सारा ऑप्शन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी या फिर समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे और भी कंप्यूटर नॉलेज के वीडियो हम अपने चैनल पे लगातार डालते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।